एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। और आज हम बात करेंगे अपने लेसन प्लान के नेक्स्ट टॉपिक के। फ्रेंड्स, ये आपका इंग्लिश का लेसन प्लान है और इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉलम बनाना है। ये इंग्लिश के लिए है, ठीक है। और जो दूसरे सब्जेक्ट का लेसन प्लान है वो दूसरी तरीके से बनाना है। तो ये इंग्लिश का लेसन प्लान इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपको डेट डालनी है, स्कूल का नाम लिखना है, जिस स्कूल में आपने पढ़ाया है आपको मेंशन जरूर करना है, डेट जरूर डालनी है। सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश लिखना है। आज हम पोइट्री की डिटेल पढ़ेंगे तो हमने इंग्लिश के आगे लिखा हुआ है पोइट्री। और टॉपिक आपका है माइस आर नाइस। राइट साइड आपको क्लास लिखनी है, क्लास 6 क्लास का टॉपिक है ये। पीरियड आपका सेकंड होगा, ड्यूरेशन आपका 35 मिनट का होगा, 35 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव है नॉलेज, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग। उसके सामने इस तरीके से आपको सेंटेंस लिखना है। ये एकदम फाइनल लेसन प्लान है आपका, इसमें कोई आपको मॉडिफिकेशन नहीं करना है। तीसरा आपका स्किल होगा। ऑब्जेक्टिव तीसरा जो है आपका वो है स्किल। चौथा आपका ऑब्जेक्टिव होगा इंटरेस्ट। उसके सामने आपको इस तरीके से सेंटेंस लिखना है। और फिर उसके बाद आपका लास्ट होगा एटीट्यूड। ये एकदम आपका फाइनल लेसन प्लान है, इसमें कोई आपको मॉडिफिकेशन नहीं करना है, एज इट इज आपको ऐसे ही लिखना है कॉलम बना करके, जैसे हमने कॉलम बनाया है। उसके बाद आपका आ जाएगा टीचर एड। टीचर एड में आपको क्या करना है? टीचर एड में जो हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम अपने पास मटेरियल यूज करते हैं, जैसे चार्ट वगैरह होता है, तो उसके बारे में हम लिखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रीवियस नॉलेज। उसके सामने इस तरीके से सेंटेंस लिखना है आपको। अब आपका शुरू होता है मेन पार्ट, मतलब डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आपको इस तरीके से चार्ट बनाना है, जैसे हमने बनाया है, आप देख रहे हैं। इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है और 4 कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहले आपका टीचिंग पॉइंट होगा, दूसरा टीचर्स एक्टिविटी होगा, तीसरा आपका स्टूडेंट्स एक्टिविटी और चौथा आपका ब्लैक बोर्ड वर्क होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका इंट्रो शुरू होगा, इंट्रोडक्शन। उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर पूछते हैं और बच्चे जवाब देते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ एम। आपका एम क्या है? प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन में आपको ब्लैक बोर्ड वर्क के थ्रू आपको प्रेजेंटेशन देना है। और फिर मॉडल रिसाइटेशन होगा, कि मतलब टीचर बच्चों से बोलेंगे कि अब वो अपनी बुक्स में उस पोएट्री को पढ़ें। नेक्स्ट कॉलम में आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल आएगी, कि बच्चे किस तरीके से वर्ड को प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका इमिटेशन रिसाइटेशन, मतलब टीचर्स उन बच्चों के प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका मॉडल रिसाइटेशन होगा। देन आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, कॉम्प्रिहेंशन वर्क होगा आपका। और ये जो आपका लास्ट कॉलम है ब्लैक बोर्ड का, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर एक आपको ब्लैक पेपर पेस्ट करके, और ये वाला जो आपने लिखा हुआ है इस कॉलम का, टीचर्स एक्टिविटी का जो आपने कॉलम बनाया है, जैसे आपने ये कॉम्प्रिहेंशन वर्क में ये वाली लाइन लिख रखी है, तो ये वाली लाइन आपको इस ब्लैक शीट पर, यहां पर आपको ब्लैक शीट पेस्ट करके उसमें आपको लिखना है सिल्वर पेन से। तो वो एज अ आपका ब्लैक बोर्ड शो होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहां पर आपका हर पेज में आपका इसी तरीके से किया जाएगा, ब्लैक शीट लगा करके आपका ब्लैक बोर्ड वर्क शो किया जाएगा। यहां पर आपका कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन में कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके, उसके कुछ
आंसर्स देंगे बच्चे। नेक्स्ट आपका रिकैपिटुलेशन आएगा। रिकैपिटुलेशन मतलब कि फिर से रिवीजन होगा, जो भी पढ़ाया हुआ है, जो भी टीचर ने बच्चों को पढ़ाया है उसका दोबारा रिवीजन होगा। तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस देंगे और रिवाइज कराएंगे। तो ऐसे आपको कॉलम बना करके इस तरीके से लिखना है और उसके बाद एट लास्ट में आपका होमवर्क आएगा। होमवर्क में आप क्लास वर्क भी लिख देंगे और साथ में होमवर्क भी देंगे। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा फाइनल लेसन प्लान है इंग्लिश का। आपको एज इट इज इसी तरीके से लिखना है।